हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन कायगर। तो आज का वीडियो होने वाला बहुत ही स्पेशल आप बिगनर्स के लिए, क्योंकि आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम आती है कि मैम अगर आईब्रो फुल्ली ग्रोथ में हो तो किस तरह से बनाया जाए। तो आज मैं इसी सब पे वीडियो लेकर के आई हूँ। बहुत ही हेल्पफुल वीडियो है, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। यदि किसी भी तरह का डाउट है आपका आईब्रो से रिलेटेड तो आपका वो सारा क्लियर हो जाने वाला है, क्योंकि मैं बहुत ही डीपली बहुत ही अच्छे से बताई हूँ। आज मैं ये बता रही हूँ कि यदि हैवी ग्रोथ है तो आप आईब्रो को कैसे बना पाए, यदि आपके आईब्रो आप ही से खराब हो गए हैं तो उसे कैसे सुधारा जाए, यदि किसी क्लाइंट ने कहीं और से आईब्रो खराब करवा के आया है तो उसे कैसे सुधारा जाए, कैसे आप उसे बना सकते हैं ताकि आपका आईब्रो नेक्स्ट टाइम के लिए अच्छा हो जाए। यदि एक बाल निकालना है तो कैसे किया जाए, अगर एक लाइन पतला करके बनाना है तो कैसे बताया जाए। मीन्स एवरीथिंग अबाउट आईब्रो प्रॉब्लम्स, कि आपसे प्रॉब्लम हो गया है या फिर किसी और ने खराब किया है, किसी और से कुछ प्रॉब्लम हो गया है तो उस आईब्रो को कैसे किया जाए। जिग जैग हो गया, कहीं से घुस गया है तो उसको कैसे किया जाए, या फिर आईब्रो मोटा है, एकदम घना है, फर्स्ट टाइम उन्होंने आया है आईब्रो बनवाने, और फिर उसे किस तरीके से आप एक अच्छा शेप दे सकते हैं, एक आर्च शेप दे सकते हैं। तो चलिए आज इसी सब पे वीडियो है, तो चलिए वीडियो को पूरा देखिए। और किसी भी तरह की क्वेरी फिर भी रह जाए तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उस पर फिर से वीडियो बना के ला दूंगी। तो चलिए देखते हैं वीडियो। इधर भी बाल, इधर भी बाल, इधर भी बाल है, सब तरफ बाल है, ठीक है। अब बाल सब सारे तरफ है तो उस टाइम ये प्रॉब्लम हो जाती है कि किस तरह से आईब्रो बनाए, कैसे शेप दे। सबसे ज्यादा ये प्रॉब्लम होती है कि शेप कहाँ से दे। मीन्स यहाँ भी बाल है तो क्या करे, इसको यहाँ से कैसे लेके जाए। मीन्स यहाँ भी बाल है, यहाँ भी बाल है, तो धागा कहाँ से बैठा है, यहाँ से रखे या यहाँ से रखे, या फिर इसको ऐसे लेके जाए जाए या फिर इसको ऐसे लेके जाए जाए। ये सारी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। यही प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है आईब्रो में कि शेप कैसा दिया जाए। तो मैं यहाँ पे आप लोग को बता रही हूँ कि शेप कैसे करना है। सबसे फर्स्ट ये समझना है क्लाइंट का कि उनको कितना थिक आईब्रो चाहिए, थिक चाहिए, थिन चाहिए, क्या चाहिए। तो जरूरी नहीं है कि कुछ लोगों के जो आईब्रो है पूरे ग्रोथ में भी है और कुछ लोगों के आईब्रो जो है कि कम ग्रोथ में भी है, और आपको आईब्रो का परफेक्ट शेप देना है। तो मैं ये समझा देती हूँ कि हेवी ग्रोथ में कैसे होगा, कम ग्रोथ वाला मैं बाद में बताऊंगी। तो हेवी ग्रोथ में आईब्रो कैसे करना है, पूरे तरफ बाल फैला हुआ है, ये जो मैं रेड दिखा रही हूँ ये सारा बाल है, और ये मैं समझाई हूँ कि कैसे आपको शेप करना है। तो हम लोग को करना क्या है कि आज कितना ऊंचा लेके जाएंगे, बाल कहाँ से निकालेंगे, हाथ आपका सीधा जाएगा या फिर ऊंचा जाएगा, ये सारे चीज को। तो सबसे फर्स्ट में क्या बताएंगे, थिकनेस क्या होगा। तो थिकनेस ये है आपका कि आईब्रो में थिकनेस कितना होगा, तो ये समझ लेना है थिकनेस कितना रखना है। हो सकता है कुछ को इतना रखना हो सकता है कुछ का थिकनेस इतना ही हो। ये क्लाइंट के ऊपर डिपेंड करता है उनको कितना चाहिए। यदि आपके ऊपर बोल दिया जाए कि आपको जैसा अच्छा लगे वो कर दीजिए, तो फिर आप जितना मैक्सिमम थिक रखिएगा ज्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। उस पर मैं फिर कभी बताऊंगी, पहले मैं यहाँ बता रही हूँ क्लाइंट के हिसाब से कैसे करना है। तो क्लाइंट के हिसाब से करने के लिए क्या है, ये चौड़ाई रखना है क्लाइंट को। तो करना क्या है, अब हम लोग को ये दूसरा चीज की इस सभी तरफ फेयर है, तो हमारा आज कहाँ पे जाए, आज कहाँ जाएगा। तो आज क्या जाएगा, आई बॉल जो है, आई बॉल का जो लास्ट है ना, ये बॉल का लास्ट, वहां पे आज जाएगा। ये होता है परफेक्ट शेप के लिए। तो आज के लास्ट में जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका थिकनेस जितना रखना है, क्लाइंट से पूछ लिया आपने और यहाँ से स्टार्ट किया। अब यहाँ से स्टार्ट किया गया तो ये आप स्ट्रेट नहीं ले जाएंगे, बहुत ऊंचा नहीं ले जाएंगे। आप क्या करेंगे, थोड़ा सा सेमी आर्च के लिए। अगर हाई आर्च है, आपका बाल बहुत ज्यादा ऊपर है तो आप ऊपर लेके जा सकते हैं। अदरवाइज सेमी आर्च के लिए आप यहाँ से यहाँ पे आप धागे को तिरछा रखेंगे तो आपका ये ऐसा सिक जाएगा। यहाँ से मैं लेके जा रही हूँ रेड वाला पेन से, ये हमारा जाएगा। मैं इसे क्लीन करके एक फ्रेश लाइन बना दूं ताकि आप समझ पाए कि कैसे आपको लेके जाना है। तो आप लेके क्या गए, यहाँ से ये थिकनेस चाहिए आपको, ये लेके गए आज, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको डाउन में जाना है। डाउन में कहाँ तक जाना है, एक चीज यहाँ समझ लिया, थिकनेस क्या रहेगा, ये और ये। तो डाउन में कहाँ जाना है, ये इसके सीधाई में जो आएगा लाइन, इसके सीधे में जो आएगा, ये आप मेजरमेंट अब जब काम करेंगे तो काम करते करते हो जाएगा। ये जो आएगा ये आएगा आपका आज का लास्ट पॉइंट। अगर क्लाइंट का हेयर इससे ज्यादा है तो आप ज्यादा लेके आ सकते हैं, आप आई कॉर्नर तक लेके आ सकते हैं इसको,
ठीक है। अगर क्लाइंट का हेयर नहीं है तो आप यहाँ तक छोड़ सकते हैं, बट आपका हाथ जो जाएगा यहाँ से ऐसे तिरछा गिरेगा, ठीक है, और ये जहां तक क्लाइंट का हेयर है वहां तक जाएगा। तो इस तरह से आप ऊपर का कर लिए, और इसके बाद है कि आपको नीचे का शेप कैसे देना है। नीचे भी बहुत ज्यादा हेयर है, तो आप क्या करेंगे, नीचे के लिए यहाँ से जो थिकनेस यहाँ है वही थिकनेस यहाँ भी रहेगा, ठीक है। अब जब वही थिकनेस यहाँ भी रहेगा तो ये क्या हुआ, अपने आप ये पॉइंट ऊपर चला गया ना। यहाँ पे यदि रखेंगे, अगर धागे को ऐसे लाएंगे तो ये क्या हो गया, तो ज्यादा चौड़ा हो गया और यहाँ पे पतला है, ठीक है। इस चीज को आप समझ रहे हैं। तो हमें क्या रखना है, ये थिकनेस यहाँ रखना है, और ये थिकनेस के लिए हमारे यहाँ पे जा रहा है, ये थिकनेस के लिए यहाँ जा रहा है। तो धागा को कैसे लेके जाना है, धागा को आप ऐसे लेके जाएंगे यहाँ तक, और यहाँ पे ऐसे कोना नहीं बनाना है। आप क्या करेंगे, यहाँ पे राउंड जाएगा, देखिए ये कॉर्नर बना है, बट ये क्या हो रहा है, राउंड हो रहा है। तो ये राउंड लेकर के इसमें ला करके आप ऐसे मिला देंगे। तो इस तरह से ये एक परफेक्ट आईब्रो शेप बनेगा। यहाँ पे मैं क्या बताई, ये थिकनेस जो है वही ये थिकनेस रहेगा, इसके बाद ये कम होना स्टार्ट होगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम सब है, कोई यहाँ पे घुसा देते हैं, ऐसे कर देते हैं कुछ लोग। अब क्या हुआ, क्लाइंट क्या बोलती है, यहाँ पे बाल निकल गया, यहाँ पे बाल निकल गया। फिर मैं जाती हूँ, क्या करती हूँ, समझाई और ऐसे कर दी। क्यों पसंद आया, क्योंकि ये थिकनेस, ये जितना यहाँ पे था वो थिकनेस मैं यहाँ पे कर दी। तो क्लाइंट को लगा हाँ बाल अब आईब्रो अच्छा हो गया, पतला तो हुआ लेकिन अच्छा हो गया। तो मेनली यहाँ पे है क्या, ये जो थिकनेस होगा वही यहाँ होगा। अगर ये चीज आप कर देते हैं तो आपका आईब्रो परफेक्ट बनता है, ठीक है। और ये जो लोग नहीं कर रहे हैं उनका आईब्रो परफेक्ट नहीं बनेगा। अब देखिए मैं अब क्या की थी, चौड़ा में भी बनाई तो अच्छा दिख रहा था, अभी मैं पतला कर दी तो भी ये आईब्रो का शेप परफेक्ट दिख रहा है ना, क्या बोलिए, दिख रहा है। तो इस तरह से आपको परफेक्ट शेप देने के लिए यही फॉर्मूला यूज करना है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मुझे आंच नहीं चाहिए, गोल चाहिए, तब आपको क्या करना है, यहाँ से यहाँ तो आए, आपको अगर आंच पे हाथ बैठ गया है कोई बात नहीं, आप आंच ही बनाइए, बाद में क्या कीजिए, इसे कट कर दीजिए। ये कट कर दिए, ये क्या बन गया, राउंड गोल शेप वाला आईब्रो हो गया ना। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। पहले आप आंच ही दीजिए, क्योंकि आंच वाला आईब्रो ज्यादा चलता है। एक चीज और ध्यान देना है, वही जो मैं अभी बताई कि ये आईबॉल के लास्ट में जब आपको हैवी ग्रोथ वाला मिले तो ये काम करना है। अब मैं जब नेक्स्ट बता रही हूँ कि कई बार क्या होता है कि क्लाइंट का हेयर कम ग्रोथ होता है, ठीक है, हैवी ग्रोथ नहीं है, हैवी ग्रोथ वाला मैं बता दी, ग्रोथ कम होता है और उनको थिक भी चाहिए, और बाल कहीं है और कहीं नहीं है, ये वाली स्थिति भी होती है। तो वैसे स्थिति में हम लोग आईब्रो कैसे बनाएं कि उनका, अगर वो आपकी रेगुलर क्लाइंट हो तो उनका आईब्रो बाद में 1-2 महीने के बाद काम करते करते ठीक हो जाए, अच्छा हो जाए। वैसे भी क्लाइंट होते हैं कि नहीं भाई मुझे आप छोड़ दीजिए लेकिन बाद में अच्छा हो जाए, ऐसा वाला बनाना है। तो उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसके लिए आईब्रो, सपोज दैट ये आईब्रो का शेप है, एक्चुअल शेप उनका ये है, लेकिन उसमें क्या हुआ है, यहाँ पे बाल नहीं है, यहाँ पे बाल नहीं है, कहीं क्या है, जिग जैग है, जिग जैग है, यहाँ पे बाल घुस गया है, मतलब यहाँ पे किसी ने खराब कर दिया है, ठीक है। बस मैं नीचे का, चलिए ऊपर भी उतारती हूँ, यहाँ से भी ये निकल गया है, ऐसे हो गया है, ठीक है। आज उनको चाहिए था बट क्या हुआ ना, आज किसी ने निकाल दिया है। ये देखिए बिगड़ा हुआ आईब्रो। अब बिगड़े हुए आईब्रो को हम कैसे बनाएं ताकि उनका नेक्स्ट टाइम अच्छा हो जाए, तब आपको क्या करना है, अब यहाँ जो भी बताया गया, ये थिकनेस सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे आ गए और ये यहाँ आ गए दिमाग में, ठीक है। पे आपको ये थिकनेस और ये थिकनेस ये दिमाग में रखना है। ये जो दो पॉइंट आउट की हूं मैं, ये आपको दिमाग में रखना है कि अब करना क्या है, धागा को जब यहाँ रखे तो धागा ऐसे स्ट्रेट जाए। अब स्ट्रेट जाएगा तो यहाँ पे जो बाल नहीं है ना उसमें घुसाना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप धागा को ऐसे घुसा दिए, अगर वैसे घुसा दिए तब तो उनका परमानेंट आईब्रो वैसे ही खराब हो जाएगा ना। तो आपको वो नहीं करना है, आपको धागा सीधे ही लाना है। इमेजिन करना है यहाँ पे बाल है, बाल नहीं है बट आपको सोचना बाल है, आपको ये लेके ऐसे जाना है। यहाँ भी बाल नहीं है बट आपको धागा ऐसे लेके जाना है। क्यों? क्योंकि वहां पे जब नेक्स्ट टाइम बाल आएगा तो वो ग्रोथ आ जाएगा, वो शेप में आ जाएगा, तो इसलिए ऐसे करना है।
और फिर ऐसे करके यहाँ भी जो आया तो आपको ये छोड़ते हुए ऐसे राउंड घूमना है। देखिए मैं छोड़ी हुई यहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा शेप आ जाएगा। जस्ट वैसे ही ऊपर में करना है, आपको सीधे जाना है, सीधे जाना है। अब क्या इनका आँच किसी ने हटा दिया था, तो आप क्या करेंगे, आँच के पास ऐसे चले गए और फिर ऐसे आके ऐसे आ गए। अब ये जो ब्लैंक स्पेस यहाँ पे दिख रहा है, खाली वाला जगह, इसमें क्या है, बाल आएगा उनका तो ग्रोथ हो जाएगा। तो इस तरह से बिगड़े हुए आईब्रो को बनाएंगे, सुधारेंगे, ये सुधारना कहा गया, ठीक है। सुधारेंगे तो उनका क्या होगा, नेक्स्ट टाइम आईब्रो अच्छा हो जाएगा। क्लियर। और आप लोग को बता रही हूँ कि कई बार होता है दोनों आईब्रो सेम नहीं बनता है, इसके लिए क्या करना है, दोनों आईब्रो सेम नहीं बनता है, इसके लिए क्या, फर्स्ट आईब्रो बन गया, इसका नीचे वाला यहाँ लीजिए, आप कहाँ जाना है वहां तक पहुंच गए, ये देखिए कहाँ जाना है वहां तक पहुंच गए, ये देखिए कहाँ जाना है। आप कहिएगा कि मैम वो बोर्ड नहीं है ना, फेस है, कैसे करें। तो धागा है ना आपके पास, धागा को जब हम लोग सीधा खींचते हैं तो एकदम सीधा आपका वहां से वहां चल जाएगा। आप जानते हुए कि किसी भी चीज को लेबलिंग करने के लिए धागे से ही लेबल किया जाता है, तो यहाँ पे तो हम थ्रेड का ही काम कर रहे हैं, तो आराम से लेबलिंग किया जा सकता है। तो ये यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक ले लेंगे। आज कहाँ जाएगा, नहीं समझ में आ रहा है, धागा को लेके जाइए, जिस जगह पे आपका आज समझ में आ रहा है वहां पे हल्का सा प्रेस कर दीजिए, हल्का सा दाग हो जाएगा, हल्का सा पॉइंट बन जाएगा। फिर आप क्या कर सकते हैं, फिर आपका बन गया, समझ में आ गया कि हमको यहीं तक ले जाना है, इससे ऊपर आँच नहीं ले जाएंगे। कई बार होता है ना, एक आईब्रो ऊंचा एक आईब्रो नीचा हो जाता है, तो ये ऐसे में नहीं होगा। फिर ये वाला चीज भी हम ये कर लेंगे कि हमको यहीं से जाना है, ये भी यहाँ से कर लिए, ये सारे पॉइंट आउट कर लिए। इसके बाद तो ऊंचा नीचा होना नहीं है। लास्ट वाला जो है, लास्ट वाला क्लाइंट का, कोई भी क्लाइंट का लास्ट ये नहीं हटाना है, ठीक है। लास्ट वाला पॉइंट नहीं हटाना है, क्योंकि लास्ट जितना लंबा आईब्रो रहेगा ना उतना अच्छा लगता है, तो आप लोग उसको हमेशा रहने दीजिएगा, तो वो अच्छा दिखेगा। बाकी अगर क्लाइंट बोलते हैं कि नहीं मुझे यहाँ क्लीन चाहिए, क्लीन कर दीजिए, क्लीन कर दीजिए, हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग सेम बाकी जो बताई हूँ मैं वही चीज रहेगा। यहाँ भी देखिए आज के पास जा रहे हैं ना, ये हम लोग ऐसा सेप बनेगा, सेम से बन गया, दिख रहा है बोर्ड पे भी सेम सेम। तो इस तरह से, और अगर इस तरह से आप सारे मतलब जो भी है इक्वल आईब्रो बना सकते हैं, प्रॉब्लम जिसका है आईब्रो को कर सकते हैं, ठीक, और एक परफेक्ट आईब्रो बना सकते हैं। अगर इस सब के अलावा कोई प्रॉब्लम हो आप लोग में से किसी को, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कहाँ पे दिक्कत है। एक दो बाल रहता है वो निकालने ही नहीं आता, एक दो बाल नहीं आता। चलिए एक दो बाल पे मैं आ जाती हूँ कि एक दो बाल, सपोज दैट यहाँ पे एक बाल है जो बाहर की तरफ है, एक बाल यहाँ भी है बाहर की तरफ, एक बाल यहाँ भी है। अब यहाँ पे एक दो बाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग जो धागे को टाइट कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, वो आप टाइट नहीं करें, वो आपका लूज है, ठीक है, लूज है। तो पहले धागे को टाइट रखिए। टाइट मीन्स हाथ में टाइट रखना, स्किन पे टाइट नहीं रखना, ये चीज पहले क्लियर कर लीजिएगा दिमाग में। स्किन पे टाइट नहीं रखना है, स्किन पे रखेंगे तो क्या होगा, स्किन निकल जाएगा। हाथ में टाइट क्यों रखेंगे, क्योंकि धागा हमारा सीधा जाए, जहां पे रखा जाए वो बिल्कुल सीधा हो। तो अब क्या किए, यहाँ पे जब आप धागा को सीधा रखे, जब सीधा रखें तो वो क्या जाएगा, एकदम ऐसे सीधा ही जाएगा ना, ठीक है। तो हमारा ये बाल निकालना है, ठीक, बाहर एक दो बाल का लुक कुछ इस तरीके का बनता है। ये लुक को लेके आए हैं और ये इसमें ही ये बाल को लेंगे, ठीक है, और उसको ही पकड़ के सिर्फ निकालेंगे। बाल को लिए, लूप में आया, थोड़ा सा पीछे किए बैकवर्ड, और सिर्फ वो बाल पकड़ाइए और उसको आप निकाल, तो वो निकल जाएगा। और जब धागा स्ट्रेट रहेगा, दिक्कत क्या होती है, बाल तो निकालते हैं, साथ में दूसरे बाल को भी निकाल देते हैं, ठीक है, साथ में दूसरे बाल को निकालते हैं, तो वो नहीं निकालना है, उसी के लिए टाइट धागा मैं बोलती पकड़ने के लिए। तो आप क्या करेंगे, इसको सिर्फ पकड़ें और धागा जब सीधा रहेगा तो सिर्फ यही निकलेगा, इधर नहीं जाएगा। अगर धागा लूज रहेगा तभी वो ऐसे होके ऐसे धागा ऐसे हो गया और ये घुस गया, ठीक है। लूप क्या हुआ, टेढ़ा होके उसमें बाल में चल आईब्रो में घुस गया और बाल को निकाल दिया। हमको क्या करना है, इसको निकालना है सिर्फ, ठीक है। तो इस तरह से आप एक बाल को भी निकाल सकते हैं। बाकी मैं प्रैक्टिकली बता दूंगी, प्रैक्टिकली बहुत सारा वीडियोस भी है, तो उस पर भी आप जा सकते हैं कि एक बाल को कैसे निकाला जाए।
आईब्रो ये यही ना, ये वो लेफ्ट आईब्रो है, ठीक है। अगर मैं ऐसे खड़ी हूँ तो ये राइट है, ये लेफ्ट है, क्लाइंट का लेफ्ट है ये, ठीक है। लेफ्ट आईब्रो में बिगनर्स को क्या प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो पीछे से खड़े होके बनाया जाता है, तो वो धागा यहाँ से ऐसे ना लाके ऐसे लेके चले आते हैं, मैक्सिमम प्रॉब्लम है ये। और ये जब ऐसे लेके चले आते हैं तो क्या हुआ, इनका ये कट हो गया, आईब्रो क्या हुआ, आप देखिए अब आईब्रो का शेप किसी को पसंद आएगा, नहीं पसंद आएगा। वो क्या बोलते हैं, मेरा आईब्रो उड़ा दिए, मेरा आईब्रो उड़ा दिए, और आप लोग बोलते हैं नहीं नहीं उड़ा है। फिर उसको सुधारना कैसे पड़ता है, सुधारना ऐसे पड़ता है, उनका आईब्रो पतला करना पड़ता है ऐसे। ये हो गया आईब्रो पतला और आईब्रो का परफेक्ट शेप, बट क्या हुआ, थोड़ा सा पतला करना पड़ गया। तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि आपका हाथ ऐसे चल रहा है। अगर किसी का पतला आईब्रो है उसी में आप ऐसे चले, कई बार बिगनर्स के साथ इतने ज्यादा खराब कर देते हैं आईब्रो कि वो सीधे यहां से ऐसे कर देते हैं, और तब क्या होगा, आईब्रो का सुधारा नहीं जा सकता है। कैसे सुधारेंगे, ऐसे नहीं सुधार सकते ना कि इतना पतला कर दें, एकदम पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर क्या करना पड़ता है, ऐसे ही करना पड़ता है कि चलो भाई ऐसे कुछ दिन काम चला लो, बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, ये सब बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है। तो ये चीज पे सब लोग का कंट्रोल होना चाहिए। धागा जब भी चलेगा, आईब्रो ये है, ठीक है, आईब्रो जब इतना ठीक है, धागा जब भी चलेगा तो इस पोजीशन में ही चलेगा, धागा कभी भी इस पोजीशन में सीधा में नहीं जाएगा। इस चीज पे आप लोग को अपने हाथ पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तक हाथ पे कंट्रोल नहीं कीजिएगा तो नहीं होगा, ये होगा। बार बार आपको सोचना है, जब हमें पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, तो हमारी प्रॉब्लम है कि मेरा हाथ सीधा जाता है, तो हाथ को तिरछा नहीं ना, पहले ही सोच लीजिए, अच्छा ये लेफ्ट आईब्रो है, लेफ्ट आईब्रो, इसमें तो मेरा बार बार सीधा जाता है, नहीं इस बार सीधा नहीं करना, इस बार तो मुझे तिरछा ही बनाना है, इस बार तो मुझे परफेक्ट आईब्रो देना है। ऐसा करके जब सोचिएगा ना, दिमाग में रखिएगा ना, तो एकदम परफेक्ट आईब्रो बनेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। जब आपकी ये प्रॉब्लम है तो आप इस प्रॉब्लम को समझिए कि नहीं, मुझे ये वाला इस बार ये वाला गलती नहीं करना है, फिर नहीं होगा। बाकी और किसी का कोई प्रॉब्लम? रूबी तुम्हारा परफेक्ट है, तनु तुम्हारा परफेक्ट है, रुचि लेफ्ट है वो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होती है। क्या क्या, जो नीचे जो शेप देते हैं, जो आंच के जस्ट नीचे, वहाँ पे मेरा ऊपर ज्यादा मतलब चढ़ जाता है, ठीक, कोई भी प्रॉब्लम है। चलिए मैं बता रही हूँ उसको। रूबी का प्रॉब्लम है कि आंच में ये घुस जाती हैं, मैं समझ गई, यही हो रहा है ना रूबी? आंच में, आज का हमारा शेप ये है, पर ये क्या कि ये थोड़ा सा ऐसे घुस गई। ये हो क्यों रहा है, समझिए, मैं बता रही हूँ हो क्यों रहा है। पहले मैं शेप बना लेती हूँ अच्छा सा। हो क्यों रहा है कि आपका हाथ यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से मैं बताती हूँ, यहाँ से गया, यहाँ से गया, ऐसे जाते 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 क्या हुआ, आप इसमें घुस गए, यहाँ से मोड़ नहीं पाई, घुस गया। उसके बाद समझ में आया, अरे वो तो अंदर चले गए, अब क्या होगा, अब तो मुझे ये तो घुस गया, अब क्या होगा, तब फिर जाके आप यहाँ से ऐसे मोड़ते हैं, ठीक है। आपको क्या करना है, इस चीज को पहले ही सोचना है, जैसे कि मैं जस्ट अभी बताई कि आपको पहले ही सोच लेना है कि मेरे से तो यहाँ पे खराब होता है, हर बार होता है, तो मुझे यहाँ पे ध्यान देना है। आपको यहीं से मुड़ जाना है, आप यहीं मुड़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको यही ना कि मोटा है, मैं जो बताई कि ये वाला और ये वाला सेम होना चाहिए, यही दिक्कत हो रहा है ना कि यहाँ मोटा है, कोई बात नहीं है, मोटा ही है ना, पतला तो नहीं हुआ। मोटा होगा तो उसको पतला किया जा सकता है, पतला को मोटा नहीं किया जा सकता है। चलिए कोई बात नहीं ना, ये दिक्कत है तो मोटा में बना लिए, चलिए यहाँ आ गए, ऐसे मोटा में बना लिए। आप बिगनर्स हो, आपसे प्रॉब्लम हो रही है, नहीं हो रहा है, आप फिर से जाओ, थोड़ा सा निकालो, थोड़ा सा निकला, फिर थोड़ा सा जाओ, थोड़ा सा निकला, आप देखो कि मेरा सही जा रहा है कि नहीं। धीरे 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 इस जगह पे प्रॉब्लम को धीरे धीरे अपने प्रॉब्लम को दूर कीजिए। कि मेरे से घुस जाता है तो नहीं घुसाएंगे, हम दूर से करेंगे। हो सकता है कि आप दिमाग में ये लाए ना कि मुझे दूर से करना है, हो सकता है एक ही बार में परफेक्ट हो जाए, क्योंकि आपके लिए जो दूरी है वो हो सकता है परफेक्टनेस हो, परफेक्ट प्लेस हो, तो हो सकता है कि वो सही हो जाएगा। तो ये चीज आप ध्यान में रखिए, कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक हो जाएगा। सपना, लिलिया, रूबी, ये गुड़िया, नहीं कोई दिक्कत? आपका क्लियर हो गया? क्या नाम से ही बता सकते हैं कहाँ? ऐसे अभी तक नहीं पता, अभी तक कुछ नहीं बता सकते। ठीक, तो यहाँ पे जो
होगा, जो भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम हो, वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। ठीक है, मेनली ध्यान देना है, हम लोग को दोनों सेम पोजीशन रखना है, ये सारा सेम रखना है, ये थिकनेस सेम रखना है, ये लेंथ को कम नहीं करना है। फिर क्या करना है, ये अंदर नहीं घुसना है, वहां पे ध्यान देना है। लेफ्ट आईब्रो में ये सीधा हो जाता है, इस पे ध्यान देना है। मेनली ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं और इसी से आईब्रो खराब होता है। अगर ये सारा प्रॉब्लम आप इस सभी पे ध्यान देते हैं आप कि मेरे ये ना हो, तो आईब्रो बिल्कुल खराब नहीं होगा और एकदम परफेक्ट से